नमस्कार दोस्तों, कितने ही लोग हैं जो सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। दिन बीतते जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनकी ट्रेडिंग की आदतें वही की वही रहती हैं। वही गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं। कभी लालच उन्हें खा जाता है, कभी डर उन्हें रोक देता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिंदगी का कितना कीमती समय निकल जाता है, लेकिन सफलता हाथ नहीं आती। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी किताब जिसकी तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है। इस किताब का नाम है डे ट्रेडिंग, 21 दिन की स्टेप बाय स्टेप गाइड टू इन्वेस्ट लाइक ए रियल प्रोफेशनल डे ट्रेडर, और इसे लिखा है एंथोनी क्रेल ने। दोस्तों, इस किताब के अंदर आपको वो रहस्य मिलते हैं, वो छुपे हुए फार्मूले मिलते हैं जिनके बारे में नए ट्रेडर सोच भी नहीं पाते। ये किताब आपको केवल नॉलेज नहीं देती, यह आपको एक 21 दिन का रोड मैप देती है, एक ऐसी यात्रा जो आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स को अंदर से बदल सकती है। और सबसे रोमांचक बात यह है कि इस किताब से मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूँ 21 दिन के 10 ऐसे फार्मूले जो अगर आपने अपनी ट्रेडिंग लाइफ में उतार लिए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ आपकी ट्रेडिंग कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। आपके डिसीजंस बदलेंगे, आपका डिसिप्लिन बदलेगा, और सबसे बड़ी बात, आप ट्रेडिंग को हॉबी या गैम्बलिंग की तरह नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह जीना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, इस ऑडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी ट्रेडिंग की डायरेक्शन और आपकी जिंदगी दोनों को हमेशा के लिए बदल सकता है। अब हम अपनी 21 दिन की इस महायात्रा का पहला कदम रखने जा रहे हैं, और ये पहला कदम इतना शक्तिशाली है कि अगर आपने इसे अपने भीतर उतार लिया तो आपकी पूरी ट्रेडिंग की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, पहला फॉर्मूला का नाम है डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग में डिसिप्लिन इतना बड़ा फैक्टर क्यों है, लेकिन मैं आपको एक डार्क सच्चाई बताता हूँ। हर साल लाखों ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं सपने लेकर कि वे जल्दी अमीर बन जाएंगे। उनकी आंखों में चमक होती है, वे चार्ट्स को घूरते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उनमें से 90% ट्रेडर्स एक साल के भीतर ही हार मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी डिसिप्लिन की ताकत को समझा ही नहीं। लोग स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, सिग्नल्स पर दौड़ते हैं, लेकिन जब असली युद्ध मैदान यानी स्टॉक मार्केट सामने आता है तो उनकी आदतें उन्हें धोखा दे देती हैं। उनकी उंगलियां इंपल्सिव बाय या सेल पर चली जाती हैं, उनका दिमाग डर और लालच में फंस जाता है और उनकी जेब खाली हो जाती है। अब सोचिए, अगर ट्रेडिंग इतनी आसान होती कि बस एक स्ट्रेटेजी उठाई और पैसे बरसने लगे, तो क्या दुनिया में हर दूसरा इंसान करोड़पति नहीं होता? असल में ट्रेडिंग केवल स्ट्रेटेजी का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन का खेल है। दोस्तों, डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, ये वो चीज है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लोग सोचते हैं मैं स्मार्ट हूँ, मैं मार्केट को बीट कर लूंगा, मुझे रूल्स की क्या जरूरत है। लेकिन सच यही है कि स्मार्टनेस से नहीं, डिसिप्लिन से जीत मिलती है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ट्रेडर था जिसने सालों तक हर स्ट्रेटेजी आजमाई, कभी स्कैल्पिंग, कभी स्विंग, कभी ऑप्शंस, कभी फ्यूचर्स। हर बार वो शुरू में एक्साइटेड होता, लेकिन कुछ ही दिनों में सब गड़बड़ हो जाता। क्यों? क्योंकि हर बार उसने अपने रूल्स तोड़ दिए। वह स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं था, या फिर लगाकर भी बीच में हटा देता था। उसके लिए डिसिप्लिन एक बोझ था। नतीजा, सालों निकल गए, कैपिटल डूब गई और उसकी आंखों से वो चमक हमेशा के लिए चली गई। अब उसी जगह आप एक रिच ट्रेडर को देखिए। वह बोरिंग दिखता है, वह हर रोज वही करता है, सुबह चार्ट एनालिसिस, रिस्क कैलकुलेशन, ट्रेडिंग जर्नल भरना। वह कोई एक्साइटमेंट नहीं ढूंढता, वह थ्रिल के लिए ट्रेड नहीं करता। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग में बोरिंग ही प्रॉफिटेबल है। रिच ट्रेडर बोरिंग दिखता है, लेकिन उसी बोरिंग रूटीन से वह कंसिस्टेंट पैसे बनाता है। डिसिप्लिन का मतलब है टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना। डिसिप्लिन का मतलब है जब मार्केट आपको ललचाए तब भी अपने रूल्स पर टिके रहना। डिसिप्लिन का मतलब है अपनी आदतों को रोज रिपीट करना, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों न लगे। एंथनी क्रेल ने अपनी किताब डे ट्रेडिंग 21 डेज स्टेप बाय स्टेप गाइड में लिखा है कि किसी भी ट्रेडर की असली डेस्टिनी उसके डिसिप्लिन से तय होती है। स्ट्रेटेजी बदल सकती है, मार्केट बदल सकता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो ट्रेडर कभी नहीं हारता। अब सोचिए, डिसिप्लिन क्यों इतना मुश्किल है? क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग है। डिसिप्लिन थ्रिल नहीं देता। डिसिप्लिन आपको मजबूर करता है कि आप वही छोटे छोटे स्टेप्स बार बार दोहराएं, और इंसान का दिमाग थ्रिल चाहता है, एक्साइटमेंट चाहता है। इसलिए न्यू ट्रेडर हर बार वही गलती करता है, वो थ्रिल के पीछे भागता है और डिसिप्लिन को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ये पहला फॉर्मूला अपने खून में उतार लिया तो आप मार्केट के किसी भी तूफान में डट जाएंगे। अब जरा अपने आप से सवाल कीजिए, कितनी बार आपने बिना सोचे समझे इंपल्सिव ट्रेड लिया है?
कितनी बार आपने सोचा था कि आज रिस्क कम करूंगा, लेकिन लालच में आकर सब कुछ दांव पर लगा दिया? कितनी बार आपने अपना स्टॉप लॉस हटाया है सोचकर कि मार्केट पलटेगा, और हर बार नतीजा क्या निकला? ये सब लैक ऑफ डिसिप्लिन है, और जब तक डिसिप्लिन आपके अंदर पैदा नहीं होता तब तक मार्केट आपको बार बार सजा देगा। डिसिप्लिन बोरिंग हो सकता है, लेकिन याद रखिए यही बोरिंग आदतें ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिलाती हैं। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक स्ट्रेटेजी नहीं है। मार्केट केवल उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो अपने रूल्स के प्रति वफादार होते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल विजुअलाइजेशन देता हूँ। सोचिए आप एक तलवारबाज हैं और आपके सामने एक विशाल युद्ध का मैदान है। आपके पास एक तलवार है, लेकिन उस तलवार को चलाने के लिए आपको रोज अभ्यास करना पड़ता है। अगर आपने अभ्यास छोड़ दिया तो असली युद्ध में आपकी तलवार भारी लगने लगेगी। मार्केट भी ऐसा ही युद्ध है। डिसिप्लिन आपका हथियार है। अगर आपने इसे रोज शार्पन किया तो चाहे सामने कैसा भी दुश्मन आए आप उसे हरा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया तो पहला ही वार आपको गिरा देगा। और दोस्तों, यही है पहला फॉर्मूला, डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। अगर आप इन 21 दिनों में सिर्फ एक ही आदत बदल लें और वो है डिसिप्लिन की आदत, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ आपकी ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन यही तो शुरुआत है। डिसिप्लिन सिर्फ पहला दरवाजा है। इस दरवाजे से गुजरने के बाद आपको एक और गहरा सच देखने को मिलेगा, एक ऐसा सच जो हर ट्रेडर को डराता भी है और बनाता भी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो सच क्या है? तो दोस्तों तैयार रहिए, क्योंकि अगले फॉर्मूला में हम खोलने वाले हैं वो रहस्य जो आपके मन के सबसे अंधेरे कोणों से जुड़ा है। और अगर आपने ये सुन लिया तो शायद आप फिर कभी मार्केट को पहले जैसी आंखों से देख ही नहीं पाएंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं होता, ना ही कोई ब्रोकर, ना ही कोई ऑपरेटर, ना ही कोई इनसाइडर ट्रेडर। आपका असली दुश्मन तो हमेशा आपके भीतर बैठा होता है, और उस दुश्मन का नाम है फियर और ग्रीड। दोस्तों, अगर डिसिप्लिन ट्रेडिंग का पहला हथियार है तो इमोशंस कंट्रोल उस हथियार का कवच है। डिसिप्लिन आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर इमोशंस उस रास्ते पर हावी हो जाएं तो आप बार बार ठोकर खाएंगे। एंथोनी क्रैल अपनी किताब डे ट्रेडिंग 21 दिन स्टेप बाय स्टेप गाइड में कहते हैं कि हर नया ट्रेडर एक ही गलती करता है, वो चार्ट्स, सिग्नल और इंडिकेटर्स पर ध्यान देता है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर बैठे इन दो राक्षसों से लड़ना कभी नहीं सीखता, और यहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। अब सोचिए आपने कोई स्टॉक खरीदा, शुरुआत में वो ऊपर जाता है और आपका दिल तेज धड़कने लगता है। आप सोचते हैं वाह जैकपॉट लग गया, चलो थोड़ा और होल्ड करते हैं और प्रॉफिट बढ़ाते हैं, यानी ग्रीड हावी हो गई। फिर अचानक मार्केट पलटता है, स्टॉक गिरता है और आपके प्रॉफिट्स गायब हो जाते हैं। अब डर आपको पकड़ लेता है, आप पैनिक में आकर गलत जगह सेल कर देते हैं। नतीजा, न प्रॉफिट न पैसा, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। यह साइकिल हर नए ट्रेडर के साथ रोज घटती है, और यही दूसरा फॉर्मूला हमें सिखाता है कि अगर आप अपने भीतर के फियर और ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाए तो मार्केट बार बार आपको सजा देगा। अब दोस्तों आइए जरा गहराई में चलते हैं। फियर क्या है? फियर है हार जाने का डर, फियर है पैसे खोने का डर, फियर है ये सोचकर ट्रेड लेने से बचना कि कहीं लॉस न हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, जितना आप डरते हैं उतना ही आप मौके खोते जाते हैं। मार्केट उन ट्रेडर्स को कभी रिवॉर्ड नहीं करता जो हमेशा डर में जीते हैं। और दूसरी तरफ ग्रीड है। ग्रीड है ज्यादा कमाने की भूख। ग्रीड है थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। ग्रीड है रिस्क को इग्नोर करके बड़ी बड़ी बेट्स लगाना। लेकिन ग्रीड का अंजाम हमेशा एक जैसा होता है, नुकसान। एंथनी क्रेल कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ढूंढ ले। सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो अपने इमोशंस को पहचान ले, उन्हें स्वीकार करे और उनके बावजूद सही डिसीजन ले। अब मैं आपको एक पावरफुल विजुअलाइजेशन देता हूँ। सोचिए आपके भीतर दो राक्षस रहते हैं, एक का नाम है फियर, दूसरा का नाम है ग्रीड। ये दोनों राक्षस हर बार आपके कान में फुसफुसाते हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है ग्रीड कहता है चलो थोड़ा और होल्ड करो, अभी तो असली मजा बाकी है। और जब मार्केट गिरता है फियर कहता है भागो सब डूब जाएगा। अगर आप इन दोनों की बातें सुनते रहे तो ये आपको कभी स्टेबल रहने ही नहीं देंगे। लेकिन रिच ट्रेडर क्या करता है, वो इनकी आवाज को सुनता है लेकिन मानता नहीं। वो इन दोनों राक्षसों को पहचानता है और उन्हें अपने कंट्रोल में रखता है। वो हमेशा प्लान के हिसाब से चलता है, चाहे फियर कितना भी चिल्लाए या ग्रीड कितना भी ललचाए। अब दोस्तों एक सवाल आपसे, कितनी बार आपने परफेक्ट सेटअप देखकर भी ट्रेड नहीं लिया सिर्फ डर की वजह से? कितनी बार आपने प्रॉफिट होते हुए भी एग्जिट नहीं किया और लालच में होल्ड करते करते सब गंवा दिया? कितनी बार आपने सोचा कि आज तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा और अगले ही पल सब जीरो हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो ये सब इमोशंस की हार है। रिच ट्रेडर जानता है कि फियर और ग्रीड से लड़ने का सिर्फ एक तरीका है, रूल्स और सिस्टम। उसके पास प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस होता है, उसके पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स्ड होता है और वो कभी भी अपने इमोशंस के लिए रूल्स को नहीं तोड़ता। अब दोस्तों ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असल में यही सबसे मुश्किल काम है। मार्केट आपको बार बार टेस्ट करता है, हर दिन एक नया लालच,
लालच, एक नया डर सामने आता है। लेकिन अगर आपने खुद को काबू करना सीख लिया तो आप हर बार जीतेंगे। एक रिच ट्रेडर ने एक बार कहा था, मार्केट में जीतने के लिए तुम्हें खुद से जीतना होगा, और यही है दूसरा फॉर्मूला का असली सार। लेकिन दोस्तों, ये तो बस आधी कहानी है। फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना ही काफी नहीं है, क्योंकि मार्केट सिर्फ इमोशंस से नहीं, माइंडसेट और हैबिट से भी खेलता है। और यही वो गहरा सच है जो हमें फॉर्मूला तीसरे में समझना है, क्योंकि फॉर्मूला तीसरे में हम जाने वाले हैं उस रहस्य की तरफ जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को अगले लेवल पर ले जाएगा। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन क्या है जानते हैं? लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास एक बेहतर स्ट्रेटेजी आ गई, अगर उन्हें कोई सीक्रेट इंडिकेटर मिल गया, अगर किसी ने उन्हें इनसाइडर टिप दे दी तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। मार्केट किसी इंडिकेटर या किसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी से कंट्रोल नहीं होता। मार्केट को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, अपने माइंडसेट को रिसेट करना, और यही है तीसरा फॉर्मूला, माइंडसेट रीसेट एंड आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि आइडेंटिटी का ट्रेडिंग से क्या लेना देना है, लेकिन जरा सोचिए, अगर आप खुद को न्यू ट्रेडर मानते हैं तो आपके डिसीजंस वैसे ही होंगे। आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, आप थ्रिल के पीछे भागेंगे, आप जल्दबाजी करेंगे। लेकिन अगर आप खुद को एक प्रोफेशनल ट्रेडर मानते हैं तो आपके डिसीजन बदल जाएंगे। आप पेशेंस सीखेंगे, आप रूल्स को फॉलो करेंगे, आप सिस्टम पर भरोसा करेंगे। यानी आपका ट्रेडिंग रिजल्ट बदलने से पहले आपकी सोच और पहचान बदलनी होगी। एंथनी क्रेल कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग कोई स्किल नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी शिफ्ट है, और यही कारण है कि ज्यादातर लोग सालों तक मार्केट में रहकर भी वही गलतियां दोहराते हैं। उनकी आइडेंटिटी कभी बदली ही नहीं। अब मैं आपको एक डार्क सच्चाई बताता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में गैम्बलर की तरह बिहेव करते हैं। उनके लिए हर ट्रेड एक लॉटरी टिकट होता है। वे सोचते हैं शायद ये वाला ट्रेड जैकपॉट देगा, लेकिन गेस कीजिए, जैकपॉट कभी नहीं आता, क्योंकि गैम्बलर की आइडेंटिटी हमेशा उसे बर्बाद करती है। अब दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखिए, उसकी आइडेंटिटी ही अलग है। वो हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन मानता है। वो कभी भी इमोशंस के आधार पर ट्रेड नहीं करता। वो जानता है कि एक ट्रेड उसकी जिंदगी नहीं बदल सकता, लेकिन हजारों डिसिप्लिन ट्रेड्स जरूर बदल सकते हैं। तो दोस्तों, फार्मूला तीसरा यही कहता है, अगर आप ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो पहले खुद से यह सवाल पूछिए, मेरी असली पहचान क्या है? मैं कौन हूँ, एक गेमलर या एक प्रोफेशनल ट्रेडर? अब जरा अपनी जर्नी को रिवाइंड कीजिए। कितनी बार आपने खुद से कहा, बस इस बार बड़ा प्रॉफिट मिल जाए फिर सब बदल जाएगा? कितनी बार आपने खुद को समझाया, मैं सीख लूंगा, बस इस बार रिस्क ले लेता हूँ? लेकिन हर बार वही नुकसान, वही फ्रस्ट्रेशन, वही गिल्ट। क्यों? क्योंकि आप अंदर से अभी भी खुद को एक गैम्बलर मानते हैं। आपकी आइडेंटिटी कभी बदली ही नहीं। रिच ट्रेडर जानता है कि अगर उसे मार्केट में कंसिस्टेंसी चाहिए तो उसे अपनी सोच पूरी तरह रीसेट करनी होगी। वो खुद को हर दिन रिमाइंड करता है कि वो एक प्रोफेशनल है। वो हर ट्रेड को अपने रूल्स और प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट करता है, और यही सोच उसे बाकी भीड़ से अलग कर देती है। अब दोस्तों, माइंडसेट रीसेट का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोच रखना नहीं है। माइंडसेट रीसेट का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को बदलना। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है। हर बार जब आप डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, हर बार जब आप इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, हर बार जब आप रूल्स के अनुसार ट्रेड करते हैं, तब आप अपनी आइडेंटिटी मजबूत करते हैं, और यही आइडेंटिटी आपकी डेस्टिनी बन जाती है। एंथनी क्रेल कहते हैं कि मार्केट हमेशा वही दिखाता है जो तुम सोचते हो। अगर तुम्हारा माइंडसेट गैम्बलर का है तो मार्केट तुम्हें उसी तरह ट्रीट करेगा। अगर तुम्हारा माइंडसेट प्रोफेशनल का है तो मार्केट तुम्हें धीरे धीरे रिवॉर्ड देना शुरू करेगा। तो दोस्तों, फॉर्मूला तीसरा यही सिखाता है, पहले अपनी सोच बदलिए, फिर मार्केट बदलेगा। अब मैं आपको एक पावरफुल सीन इमेजिन करने को कहता हूँ। सोचिए, आप एक शीशे के सामने खड़े हैं। शीशे में आपको दो चेहरे दिखते हैं। एक चेहरा है गैम्बलर का, थका हुआ, डरा हुआ, लालच से भरा हुआ। दूसरा चेहरा है प्रोफेशनल ट्रेडर का, शांत, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड। आपको हर दिन चुनना है कि आप किसे बनने जा रहे हैं। आपकी हर आदत, हर डिसीजन, हर ट्रेड इस चुनाव का हिस्सा है। और दोस्तों, यही चुनाव आपकी डेस्टिनी लिखेगा। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माइंडसेट रीसेट के बाद आता है वो फॉर्मूला जो आपकी ट्रेडिंग को स्ट्रक्चर देगा। वो फॉर्मूला जो आपको डेली रूटीन देगा, एक ऐसी आदतें देगा जिनके बिना कोई प्रोफेशनल ट्रेडर सरवाइव नहीं कर सकता। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो डेली स्ट्रक्चर क्या है? तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि चौथा फॉर्मूला में हम खोलेंगे वो रहस्य जो आपकी ट्रेडिंग को सिर्फ सोच से नहीं बल्कि एक्शन से बदल देगा। आपने सुना होगा कि सक्सेस कभी भी एक रात में नहीं आती। सक्सेस हमेशा उन छोटे छोटे स्टेप्स की देन होती है जो आप हर रोज रिपीट करते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी समस्या है। ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी जिंदगी में कभी भी स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। वो सुबह उठते ही चार्ट्स खोल देते हैं, कभी किसी व्हाट्सएप ग्रुप से टिप उठा लेते हैं, कभी किसी यूट्यूब वीडियो में देखी हुई स्ट्रेटेजी आजमा लेते हैं। उनका दिन रैंडमनेस में गुजर जाता है, और दिन के अंत में उनके पास बचता है सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट। दोस्तों, यही डार्क सच्चाई है कि रैंडम हैबिट्स रैंडम रिजल्ट्स ही देती हैं। एंथनी क्रेल अपनी किताब डे ट्रेडिंग 21 डेज स्टेप बाय स्टेप गाइड में कहते हैं कि एक ट्रेडर की
असली सक्सेस स्ट्रेटजी में नहीं बल्कि उसके डेली स्ट्रक्चर में छुपी होती है। मार्केट में कंसिस्टेंसी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनकी डेली रूटीन खुद एक सिस्टम बन जाती है। तो दोस्तों, यही है चौथा फॉर्मूला। डेली स्ट्रक्चर सिस्टम ही सक्सेस है। अब सोचिए, आप किसी जिम में जाते हैं, आपको ट्रेनर कहता है कि अगर बॉडी बनानी है तो रोज एक ही सेट्स और रेप्स करने होंगे, लेकिन आप एक दिन पुशअप्स करते हैं, दूसरे दिन रनिंग छोड़ देते हैं, तीसरे दिन डाइट में पिज्जा खा लेते हैं। क्या रिजल्ट मिलेगा? जीरो, क्योंकि बॉडी सिर्फ कंसिस्टेंसी से बनती है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। अगर आप कभी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और कभी नहीं, तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। मार्केट सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जिनका डेली स्ट्रक्चर आयरन क्लैड होता है। रिच ट्रेडर का दिन इमेजिन कीजिए। वो सुबह रैंडम तरीके से चार्ट्स नहीं खोलता, उसके पास फिक्स रूटीन है। वो प्री मार्केट एनालिसिस करता है, वो रिस्क कैलकुलेशन करता है, वो हर ट्रेड जर्नल में लिखता है और दिन के अंत में वो रिव्यू करता है कि उसने क्या सही किया और क्या गलती। वो ये सब हर दिन करता है। चाहे मार्केट उसे एक्साइटमेंट दे या बोर्डम, वो अपनी रूटीन नहीं छोड़ता। अब न्यू ट्रेडर को देखिए, वो सुबह उठते ही एक्साइटमेंट से ट्रेड ढूंढने लगता है। उसके पास कोई रिटन प्लान नहीं होता। वो ट्रेड एंटर करता है बिना स्टॉप लॉस के। वो जर्नल नहीं लिखता क्योंकि उसे लगता है कि ये टाइम वेस्ट है और यही रैंडम लाइफस्टाइल उसकी बर्बादी की जड़ है। दोस्तों, अगर आप सचमुच ट्रेडिंग को करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा जिसे आप रिलीजियसली फॉलो करें। डेली स्ट्रक्चर ही आपको गैम्बलर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है। लेकिन ये इतना आसान क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान का दिमाग स्ट्रक्चर से भागता है। डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, रूटीन मोनोटोनस लगता है, लेकिन यही मोनोटोनी आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। एंथनी क्रेल कहते हैं कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा बोरिंग दिखते हैं। उनकी जिंदगी थ्रिल से भरी नहीं होती, उनकी जिंदगी हैबिट्स और रेपिटेशन से भरी होती है, लेकिन यही रेपिटेशन उन्हें फ्रीडम और वेल्थ देती है। तो दोस्तों, फॉर्मूला चौथा यही कहता है, आपका सिस्टम ही आपकी सक्सेस है। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो मार्केट आपको बार बार सजा देगा, लेकिन अगर आपके पास डेली स्ट्रक्चर है तो मार्केट की हर अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी आपको हिला नहीं पाएगी। अब मैं आपको एक पावरफुल पिक्चर इमेजिन करने के लिए कहता हूँ। सोचिए, आप एक किले में खड़े हैं। किले के बाहर दुश्मन का विशाल झुंड खड़ा है। दुश्मन बार बार हमला करता है, लेकिन किला गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी दीवारें मजबूत हैं। वो दीवारें ही आपका डेली स्ट्रक्चर हैं। अगर दीवारें टूटी तो किला भी ढह जाएगा, लेकिन अगर दीवारें इंटैक्ट रहीं तो चाहे कितने भी हमले हों, आप अडिग रहेंगे। अब दोस्तों, ये सवाल आपसे है, क्या आपके पास ट्रेडिंग में डेली रूटीन है? क्या आप हर दिन प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं? क्या आप हर ट्रेड जर्नल में लिखते हैं? क्या आपके पास रिस्क कैलकुलेशन का फिक्स्ड सिस्टम है? अगर नहीं तो याद रखिए, आप अभी भी बिना किले के मैदान में खड़े हैं। रिच ट्रेडर कभी भी बिना स्ट्रक्चर के दिन शुरू नहीं करता। उसकी हैबिट्स इतनी डीप होती हैं कि वो ऑटोमेट हो जाती हैं। वो इमोशंस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिस्टम पर डिपेंड करता है। और यही है असली सीक्रेट। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपका सिस्टम प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। मार्केट बदल सकता है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर आपको हर बदलाव से बचाएगा। तो दोस्तों, फॉर्मूला चौथा यही सिखाता है, सिस्टम ही सक्सेस है। डिसिप्लिन और माइंडसेट को अगर इंजन माने तो डेली स्ट्रक्चर उसका फ्यूल है। इसके बिना ट्रेडिंग का कोई सफर पूरा नहीं हो सकता। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डेली स्ट्रक्चर बनाने के बाद आता है सबसे बड़ा चैलेंज, पेशेंस और वेटिंग का खेल। हाँ दोस्तों, अगला फॉर्मूला आपको उस रहस्य से रूबरू कराएगा कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार करना सीखते हैं और कैसे वही इंतजार उन्हें अमीर बनाता है। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि फॉर्मूला 5वां में हम खोलने वाले हैं वो सीक्रेट जो आपके ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल सकता है। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज कौन सी है जानते हैं? वो लॉस नहीं है, वो रॉन्ग स्ट्रेटेजी भी नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है बेकरारी। हाँ दोस्तों, वही बेकरारी जो हर नए ट्रेडर के खून में दौड़ती है। वो बेचैनी कि जल्दी से ट्रेड करो, जल्दी से प्रॉफिट निकालो, जल्दी से पैसा दोगुना कर लो, और यही बेकरारी उनकी कब्र खोद देती है। एंथनी क्राइल कहते हैं कि मार्केट दरअसल एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है। यहाँ जीतता वही है जो इंतजार करना जानता है। मार्केट कभी भी उस आदमी को रिवॉर्ड नहीं करता जो जल्दी में है। मार्केट हमेशा उसी को रिवॉर्ड करता है जो सही मौके का इंतजार कर सकता है। लेकिन यही सबसे कठिन स्किल है, पेशेंस। दोस्तों, मैं आपको एक डार्क सच्चाई बताता हूँ। 95% ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते कि उन्हें स्ट्रेटेजी नहीं आती। वो फेल होते हैं क्योंकि वो इंतजार नहीं कर पाते। उनके लिए हर कैंडल एक मौका लगती है, हर छोटी सी मूवमेंट जैकपॉट लगती है। वो चार्ट को ऐसे घूरते हैं जैसे किसी स्लॉट मशीन को, और फिर बेकरारी में वो वही ट्रेड कर देते हैं जो उन्हें रुइन कर देता है। अब सोचिए, एक फिशरमैन को देखिए। वो समंदर के किनारे बैठा है, उसके हाथ में जाल है। वो जानता है कि बड़ी मछली तभी आएगी जब टाइड सही होगी। अगर वो जल्दीबाजी में जाल फेंक देगा तो सिर्फ छोटी मछलियां फंसेंगी, लेकिन अगर वो पेशेंस रखेगा तो सही समय पर उसे वो एक बड़ी मछली मिलेगी जो बाकी सबको मात देगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। हर ट्रेड करने की जरूरत नहीं है,
बस सही ट्रेड करना है। न्यू ट्रेडर को देखिए, वो चार्ट पर बैठता है और हर 5 मिनट का कैंडल पर एक्शन करना चाहता है। वो सोचता है कि ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि ज्यादा ट्रेड सिर्फ ज्यादा मिस्टेक्स देते हैं। अब रिच ट्रेडर को देखिए, वो घंटों चार्ट देख सकता है बिना ट्रेड किए, क्योंकि वो जानता है कि पेशेंस इटसेल्फ एक पोजीशन है। उसके लिए ट्रेड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेड का सही होना। वो इंतजार करता है उस एक मौके का जो उसके सिस्टम और रूल्स के साथ परफेक्टली अलाइन हो, और जब वो मौका आता है वो बिना हेजिटेशन एक्शन करता है। दोस्तों, फॉर्मूला 5वां यही कहता है, पेशेंस इज प्रॉफिट। इंतजार करना कोई वीकनेस नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट हर दिन टेस्ट लेगा कि आप जल्दी ट्रेड करते हैं या सही ट्रेड करते हैं। मार्केट आपको हर मूवमेंट पर ललचाएगा, लेकिन अगर आप इंतजार कर गए तो आप भीड़ से अलग खड़े होंगे। अब जरा अपनी जर्नी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने खुद से कहा, बस ये वाला ट्रेड ले लूं, शायद इसमें जैकपॉट हो। कितनी बार आपने बेमकसद ट्रेड्स किए सिर्फ बोर्डम मिटाने के लिए। कितनी बार आपने सोचा कि कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो कर लो, और हर बार रिजल्ट वही, लॉस। याद रखिए दोस्तों, मार्केट में कुछ ना करना भी एक डिसीजन है। पेशेंस सिर्फ इंतजार नहीं है, पेशेंस है अपनी इंपल्सेस पर जीत। पेशेंस है अपनी बेकरारी को कंट्रोल करना। पेशेंस है उस इनर वॉइस को शट करना जो कहती है अब एंट्री कर ले वरना मौका निकल जाएगा। रिच ट्रेडर का दिल भी कभी कभी उछलता है, वो भी लालच और डर महसूस करता है, लेकिन उसके पास वो ताकत है जो न्यू ट्रेडर के पास नहीं, पेशेंस। वो उस अर्ज को कंट्रोल करता है। वो खुद को कहता है, अगर ये ट्रेड छूट भी गया तो कोई बात नहीं, मार्केट कल भी यही होगा, मैं इंतजार करूंगा सही मौके का। और यही सोच उसे अमीर बनाती है। एंथनी क्रील कहते हैं कि पेशेंस सिर्फ स्किल नहीं, पेशेंस ही सर्वाइवल है। मार्केट उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ता जो हर वक्त ट्रिगर दबाना चाहता है। मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो जानता है कब कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप एक सीन इमेजिन करें। आप एक युद्ध भूमि में खड़े हैं, आपके हाथ में धनुष है, आपके सामने हजारों दुश्मन हैं, लेकिन आप तुरंत एरो नहीं छोड़ते। आप इंतजार करते हैं उस सही एंगल का, उस सही मौके का, जब आपका एक तीर दुश्मन को सीधा गिरा देगा। यही पेशेंस है। अगर आप हर पल तीर चलाएंगे तो जल्दी ही आपके पास तीर खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इंतजार करेंगे तो हर तीर की वैल्यू 10 गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, 5वां फॉर्मूला यही कहता है, पेशेंस इज द अल्टीमेट एज। स्ट्रेटेजी सबके पास हो सकती है, इंडिकेटर्स सबके पास हो सकते हैं, कैपिटल सबके पास हो सकता है, लेकिन पेशेंस हर किसी के पास नहीं होता, और यही पेशेंस आपको भीड़ से अलग करता है। तो दोस्तों, 5वें फॉर्मूला ने आपको यह सिखाया कि पेशेंस ही प्रॉफिट है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मार्केट हमेशा बदलता रहता है। आज का ट्रेंड कल टूट सकता है, कल की स्ट्रेटेजी परसों बेकार हो सकती है। इतिहास गवाह है कि जो ट्रेडर्स रिजिड रहे उन्होंने सब कुछ खो दिया, और जो ट्रेडर्स ने खुद को बदलना सीखा वही लेजेंड्स बने। तो दोस्तों, फॉर्मूला 6 में हम खोलेंगे वो रहस्य जो आपको सिखाएगा एडेप्टेबिलिटी, मार्केट के साथ बदलने की ताकत। और मैं यकीन दिलाता हूँ, अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो आप कभी भी मार्केट के हाथों शिकार नहीं बनेंगे, बल्कि हर हाल में जीतने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। मार्केट हमेशा बदलता रहता है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता, और यही उसकी सबसे खतरनाक खूबी है। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक स्ट्रेटेजी सीख ली तो अब उनका काम बन गया, लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। मार्केट वही स्ट्रेटेजी उसी ट्रेडर के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है जिसने उसे बनाया था। हाँ, मार्केट किसी को भी बख्शता नहीं। एंथनी क्रेल कहते हैं कि ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि उसकी एडेप्टेबिलिटी है, यानी बदलने की क्षमता। रिजिड ट्रेडर मर जाता है, फ्लेक्सिबल ट्रेडर सर्वाइव करता है। याद कीजिए डार्विन का प्रिंसिपल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन फिटेस्ट का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, फिटेस्ट का मतलब है जो सबसे जल्दी बदल सके वही जिंदा रहता है। मार्केट भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब जरा सोचिए दोस्तों, कितने ट्रेडर्स को आपने देखा होगा जो कहते हैं ये स्ट्रेटेजी मेरी जान है, ये इंडिकेटर कभी फेल नहीं हो सकता, ये पैटर्न मेरा हथियार है, और फिर अचानक मार्केट उनका सब कुछ छीन लेता है। क्यों? क्योंकि मार्केट उनके भरोसे के खिलाफ खड़ा हो गया। मार्केट ने शेप बदल लिया। न्यू ट्रेडर अक्सर यही गलती करता है, वो एक स्ट्रेटेजी पर अटक जाता है, वो रिजिड हो जाता है, वो खुद से कहता है नहीं ये काम करेगा, बस मार्केट गलत है। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, मार्केट हमेशा सही होता है। गलत हम होते हैं जब हम बदलने से इनकार कर देते हैं। अब रिच ट्रेडर को देखिए, वो जानता है कि मार्केट किसी के बाप की जागीर नहीं है। आज ट्रेंड है, कल साइडवेज है, परसों न्यूज ड्रिवन वॉलेटिलिटी। रिच ट्रेडर रिजिड नहीं होता, वो हर हालात के साथ अपनी स्ट्रेटेजी एडजस्ट करता है। उसके लिए अडेप्टेबिलिटी ही एज है। दोस्तों, मैं आपको एक डार्क सच्चाई बताता हूँ। ट्रेडिंग में फेल होने वाले ज्यादातर लोग कंगाल इसलिए नहीं होते कि उनके पास पैसा नहीं था, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को बदलने से मना कर दिया। उन्होंने मार्केट से लड़ने की कोशिश की, लेकिन मार्केट से कोई लड़ाई जीत नहीं सकता। मार्केट एक समंदर है, अगर आप रिजिड पत्थर बनकर खड़े हो गए तो लहरें आपको तोड़कर रख देंगी, लेकिन अगर आप पानी की तरह फ्लेक्सिबल हो गए तो आप लहरों के साथ बहते हुए मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब सोचिए
सोचिए, एक बम्बू का पेड़ देखिए, तूफान आता है, हवाएं तेज चलती हैं, रिजिड पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन बम्बू झुक जाता है, लहराता है, एडजस्ट कर लेता है और तूफान गुजरने के बाद वही बम्बू खड़ा रहता है। ट्रेडिंग में बम्बू बनना ही अडेप्टेबिलिटी है। एंथनी क्रेल कहते हैं कि अडेप्टेबिलिटी सिर्फ स्ट्रेटजी बदलना नहीं है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है हर लेवल पर बदलाव करना। कभी आपको अपनी रिस्क अप्रोच बदलनी होगी, कभी अपनी टाइम फ्रेम बदलनी होगी, कभी अपने टूल्स और मेथड्स और कभी खुद अपनी सोच। यानी अडेप्टेबिलिटी एक ट्रेडर की पूरी जिंदगी का हिस्सा है। अब दोस्तों, न्यू ट्रेडर की एक और गलती समझिए। वो सोचता है कि अगर उसने एक बार लॉस खा लिया तो वो स्ट्रेटेजी ही बेकार है। वो हर बार नई स्ट्रेटेजी ढूंढता रहता है। वो हर दिन मार्केट गुरु बदलता है। वो अडेप्टेबिलिटी नहीं कर रहा, वो सिर्फ स्ट्रेटेजी हॉपिंग कर रहा है और यही उसकी बर्बादी है। अडेप्टेबिलिटी का मतलब है सिस्टमैटिकली चेंज करना, ऑब्जर्वेशन के साथ, लॉजिक के साथ, डेटा के साथ। रिच ट्रेडर हर बार जर्नल पढ़ता है। वो देखता है कि मार्केट किस फेज में है और फिर अपने सिस्टम में कैलकुलेटेड बदलाव करता है। यही कंट्रोल्ड अडेप्टेबिलिटी उसे भीड़ से अलग करती है। अब मैं आपको एक डरावनी तस्वीर दिखाता हूँ। सोचिए, आप 2008 की क्राइसिस में ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट क्रैश हो रहा है, हर तरफ खून है। रिजिड ट्रेडर चिल्ला रहा है, नहीं, मार्केट वापस ऊपर जाएगा, मैं होल्ड करूंगा, और मार्केट उसे पूरा निगल लेता है। लेकिन अडेप्टेबल ट्रेडर समझता है कि गेम बदल गया है। वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है, वो शॉर्ट करता है, वो हेज करता है, वो कैश में शिफ्ट करता है और वही ट्रेडर बच जाता है। इतिहास गवाह है कि अडेप्टेबिलिटी ने ही विनर्स और लूजर्स को अलग किया है। दोस्तों, फॉर्मूला छठा यही कहता है, अडेप्ट या डाई। मार्केट तुम्हारे ईगो की परवाह नहीं करता, मार्केट तुम्हारे कंफर्ट जोन की परवाह नहीं करता। मार्केट बस एक ही रूल फॉलो करता है, जो बदल सकता है वही जिंदा रहेगा। अब सवाल है, क्या आप रिजिड ट्रेडर हो जो अपने पुराने तरीकों से चिपक कर बैठा है, या आप वो अडेप्टेबल ट्रेडर हो जो हर हालात में खुद को बदल सकता है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अडेप्टेबिलिटी सीखना तो जरूरी है, लेकिन उसके बाद आता है वो फॉर्मूला जो आपको सिखाएगा एग्जीक्यूशन मास्टरी। हाँ दोस्तों, फॉर्मूला 7वां में हम बात करेंगे उस रहस्य की जो हर ट्रेडर की किस्मत तय करता है। जब सही मौका आए तो एक्शन कैसे लेना है बिना हिचकिचाहट के। और यकीन मानिए, अगर आपने 7वां फॉर्मूला को मिस कर दिया तो शायद आपकी पूरी जर्नी अधूरी रह जाएगी। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि अगला फॉर्मूला आपके हाथों में वो तलवार देगा जो मार्केट के बैटलफील्ड में डिसीसिव स्ट्राइक साबित होगी। ट्रेडिंग की दुनिया एक बैटलफील्ड है। यहाँ आपने अपने आर्मर पहना, डिसिप्लिन, आपने शील्ड उठाई, रिस्क मैनेजमेंट, आपने माइंड रिसेट किया, स्ट्रक्चर बनाया, पेशेंस सीखा, अडेप्टेबिलिटी डेवलप की। लेकिन सोचिए, अगर युद्ध में आप सारे हथियार लेकर भी दुश्मन पर वार न कर पाओ तो? अगर दुश्मन सामने खड़ा है, मौका बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आप कांपते हाथों से धनुष खींचो और तीर चलाने की हिम्मत ही न कर सको, तो बाकी सब क्या काम आएगा? यही है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मास्टरी के बिना सारे फॉर्मूला सिर्फ किताबों में लिखे शब्द हैं। मार्केट में असली फर्क लाने वाली चीज है एक्शन। दोस्तों, न्यू ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो या तो ओवर एक्सिक्यूट करता है, हर जगह ट्रिगर दबाता है, हर कैंडल पर एंट्री लेता है, या फिर अंडर एक्सिक्यूट करता है, सही मौका आने पर भी डर जाता है, सोचता रह जाता है और मौका निकल जाता है, और दोनों ही हालत में नुकसान उसी का होता है। अब रिच ट्रेडर को देखिए, उसके पास क्लियर सिस्टम है, वो पेशेंटली इंतजार करता है, लेकिन जैसे ही उसका सेटअप कंफर्म होता है, वो बिना एक पल की देरी के एग्जीक्यूट करता है। न वो ग्रीड से फंसता है, न फियर से। उसके लिए एग्जीक्यूशन कोई डिबेट नहीं है, एग्जीक्यूशन एक रिफ्लेक्स है। एंथनी क्रेल कहते हैं, अ ट्रेडर is only as good as his last execution। यानी आपने कितना सीखा, कितनी किताबें पढ़ी, कितने मेंटर्स मिले, सब बेकार अगर आपने सही समय पर सही एग्जीक्यूशन नहीं किया। अब दोस्तों, मैं आपको एक डार्क सच्चाई बताता हूँ। मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनके पास अच्छे सेटअप्स थे, जिनके पास सही सिग्नल्स थे, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो डर गए, क्योंकि उन्होंने खुद से कहा शायद ये ट्रेड फेल हो जाएगा, क्योंकि वो परफेक्शन का इंतजार करते रहे। और मार्केट कभी परफेक्ट नहीं होता, मार्केट इम्परफेक्ट ही रहेगा, लेकिन एक्सिक्यूशन चाहिए। एक्सिक्यूशन मास्टरी का मतलब क्या है? एक्सिक्यूशन मास्टरी का मतलब है जब आपका सिस्टम सिग्नल दे तो आप बिना हेजिटेशन एक्शन लो। एक्सिक्यूशन मास्टरी का मतलब है आप ना तो ओवर ट्रेड करो, ना ही फ्रीज हो जाओ। एक्सिक्यूशन मास्टरी का मतलब है आप हर बार अपनी प्लान के अनुसार एंट्री और एग्जिट करो, चाहे अंदर से डर ही क्यों ना लगे। अब सोचिए, एक सोल्जर को इमेजिन कीजिए, वो बैटलफील्ड में खड़ा है, उसने ट्रेनिंग ली है, उसके पास हथियार हैं, उसने स्ट्रेटेजी भी बना रखी है, लेकिन जब दुश्मन सामने आता है वो ट्रिगर दबाने से डर जाता है। क्या होगा? वो सोल्जर मारा जाएगा। ट्रेडिंग में भी यही होता है, एग्जीक्यूशन ही आपको जिंदा रखती है। न्यू ट्रेडर अक्सर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर दो डीमंस बैठे हैं, फियर और डाउट। फियर कहता है अगर लॉस हो गया तो, डाउट कहता है शायद सेटअप उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा और वेट कर ले, और उसी वेट में मौका निकल जाता है। या फिर ग्रीड उसे उल्टा ओवर एग्जीक्यूट करवाती है, वो हर जगह ट्रिगर दबा
आता है और खुद को खत्म कर लेता है। रिच ट्रेडर जानता है कि एग्जीक्यूशन मास्टरी इमोशनलेस होनी चाहिए। वो हर ट्रेड को ऐसे एग्जीक्यूट करता है जैसे सर्जन ऑपरेशन करता है, कोल्ड, कैलकुलेटेड, प्रिसाइज, न जल्दी न देर, बस प्लान के अनुसार। एग्जीक्यूशन मास्टरी डेवलप कैसे होती है? ये कोई एक दिन में नहीं आती, ये आती है रेपिटेशन से, हर दिन प्रैक्टिस से, जर्नल से, सेल्फ रिव्यू से और सबसे जरूरी रूल्स को बिना तोड़े फॉलो करने से। एंथनी क्राइल कहते हैं कि ट्रेडर की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि वो क्या जानता है, बल्कि इस बात से होती है कि वो क्या एग्जीक्यूट करता है। दोस्तों, एग्जीक्यूशन मास्टरी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आपको अपने दिमाग से परफेक्ट ट्रेड की तलाश को खत्म करना होगा। परफेक्ट ट्रेड कभी नहीं होता। हर ट्रेड में रिस्क है, हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी है, लेकिन अगर आपके सिस्टम ने सिग्नल दिया है तो आपको एक्शन लेना ही होगा। एग्जीक्यूशन का मतलब है इम्परफेक्ट एक्शन एट द राइट टाइम। अब मैं आपको एक पावरफुल इमेजरी देता हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप एक तलवारबाज हैं, आपके सामने ड्यूअल है। आपको पता है कि परफेक्ट स्ट्राइक शायद कभी नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने सही समय पर वार नहीं किया तो दुश्मन आपको काट देगा। एग्जीक्यूशन का मतलब है इम्परफेक्ट मोमेंट में भी डिसाइसिवनेस दिखाना। एग्जीक्यूशन मास्टरी का एक और पहलू है एग्जिट। हाँ दोस्तों, सिर्फ एंट्री ही नहीं, एग्जिट भी एग्जीक्यूशन का हिस्सा है। न्यू ट्रेडर अक्सर एग्जिट मिस कर देता है। वो सोचता है थोड़ा और प्रॉफिट ले लूं, या फिर वो लॉस कट नहीं करता क्योंकि उसे उम्मीद है कि मार्केट वापस आएगा। लेकिन रिच ट्रेडर ऐसा नहीं करता। उसके लिए एग्जिट भी उतना ही प्रिसाइज एग्जीक्यूशन है जितना एंट्री। वो बिना ईगो, बिना इमोशंस एग्जिट करता है और यही उसकी स्ट्रेंथ है। एग्जीक्यूशन मास्टरी एक तरह का सरेंडर भी है। सरेंडर टू द प्रोसेस। आप अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और जब सिस्टम कहता है एग्जीक्यूट तो आप बस एग्जीक्यूट करते हैं, बिना सवाल, बिना डिबेट। यही सरेंडर एग्जीक्यूशन मास्टरी है। तो दोस्तों, फॉर्मूला 7वां यही कहता है, स्ट्राइक विदाउट फियर। मार्केट में मौके हमेशा आते हैं, लेकिन विनर्स और लूजर्स का फर्क एग्जीक्यूशन से तय होता है। विनर्स हेजिटेट नहीं करते, विनर्स ओवर रिएक्ट भी नहीं करते, विनर्स बस एग्जीक्यूट करते हैं कोल्ड और कैलकुलेटेड तरीके से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एग्जीक्यूशन मास्टरी के बाद आता है वो फॉर्मूला जो आपको ट्रेडिंग में लॉन्जेविटी देगा। हाँ दोस्तों, फॉर्मूला 8वां में हम बात करेंगे कंसिस्टेंसी, यानी छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ी जीत बनाने की कला। और मैं आपको वादा करता हूँ, अगर आपने ये फॉर्मूला समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी सिर्फ सर्वाइवल नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी बन जाएगी। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि अगला फॉर्मूला आपके ट्रेडिंग लाइफ को एक स्थायी दिशा देगा। अब हम आ गए हैं इस पूरी जर्नी के आखिरी फॉर्मूला पर, और ये वो फॉर्मूला है जो हर नए ट्रेडर को मिलियनेयर बना सकता है और हर मिलियनेयर ट्रेडर को लेजेंड बना सकता है। फॉर्मूला 8वां है कंसिस्टेंसी, छोटे छोटे स्टेप्स से बड़ी जीत। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। यहाँ एक बार लकी शॉट से कोई मिलियनेयर नहीं बनता। यहाँ जीते वही हैं जो रोज रोज छोटे, बोरिंग लेकिन डिसिप्लिन कदम उठाते हैं। कंसिस्टेंसी ही वो हथियार है जो आपको मार्केट के केओस से निकालकर सर्टेनिटी की ओर ले जाता है। लेकिन यही सबसे मुश्किल फॉर्मूला भी है, क्योंकि इंसान का मन चाहता है एक्साइटमेंट, थ्रिल, क्विक मनी, और कंसिस्टेंसी मांगती है पेशेंस, रेपिटेशन, डेली ग्राइंड। यही वजह है कि न्यू ट्रेडर कंसिस्टेंसी के ट्रैप में फंस जाता है। वो 2 दिन जर्नल लिखेगा, तीसरे दिन भूल जाएगा। वो 1 हफ्ता सिस्टम फॉलो करेगा, अगले हफ्ते शॉर्टकट्स ढूंढेगा और फिर कहेगा ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं। रिच ट्रेडर ऐसा नहीं करता। रिच ट्रेडर बोरिंग कामों को भी लगातार करता है। वो हर दिन जर्नल लिखता है, हर दिन अपने सेटअप्स को रिव्यू करता है, हर दिन वही प्रोसेस फॉलो करता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, और यही उसे क्राउड से अलग बनाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है इम्परफेक्ट होते हुए भी लगातार प्रोसेस पर टिके रहना। इमेजिन कीजिए जिम जाने वाला एक इंसान, वो हर दिन परफेक्ट वर्कआउट नहीं कर पाता। कभी एनर्जी कम होती है, कभी मूड खराब होता है। लेकिन अगर वो हफ्ते में 5 दिन जिम पहुंचता है, सालों तक, तो उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। डेली छोटे कदम लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। एंथनी क्राइल भी कहते हैं कि मार्केट में विनर्स और लूजर्स का फर्क नॉलेज से नहीं, कंसिस्टेंसी से होता है। क्योंकि नॉलेज सबके पास है, बुक्स सब पढ़ सकते हैं, मेंटोर सब ले सकते हैं, लेकिन डेली कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बहुत कम लोग कर पाते हैं। कंसिस्टेंसी बनाने का पहला रूल है प्रोसेस को सेक्रेड मानना। आपका ट्रेडिंग जर्नल, आपका रिव्यू, आपका डेली रूटीन, ये आपकी पूजा है। अगर आप इसे ब्रेक करते हैं तो आप खुद अपनी ग्रोथ को सैबोटाज कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी का दूसरा रूल है छोटे विंस सेलिब्रेट करना। हर दिन अगर आपने अपने रूल्स फॉलो किए तो वो आपकी जीत है। प्रॉफिट आया या लॉस आया वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आपने अपने प्रोसेस को पूरा किया, और यही प्रोसेस एक दिन आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। अब दोस्तों,
मैं आपको एक डार्क सच्चाई बताता हूँ। मार्केट में 90% ट्रेडर्स कंसिस्टेंसी फेल होने की वजह से बाहर हो जाते हैं। उनके पास नॉलेज होती है, कभी कभी प्रॉफिट्स भी आते हैं, लेकिन वो इसे रिपीट नहीं कर पाते। वो एक दिन फोकस रहते हैं, दूसरे दिन इंपल्सिव हो जाते हैं। वो एक हफ्ता डिसिप्लिन्ड रहते हैं, अगले हफ्ते ग्रीड उन्हें खा जाती है और मार्केट उन्हें बाहर फेंक देता है। लेकिन वो 10% जो कंसिस्टेंसी सीख लेते हैं वो विनर्स बनते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि सक्सेस कोई एक ट्रेड से नहीं आती, सक्सेस हजारों ट्रेड से आती है। और उन हजारों ट्रेड्स का फाउंडेशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बोरिंग है, लेकिन बोरिंग ही पावर है। हर दिन वही चार्ट देखना, वही सिस्टम फॉलो करना, वही जर्नल भरना, यही बोरिंग काम आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। जैसे नदी की धार छोटी लगती है, लेकिन सालों तक पत्थर पर गिरते गिरते वो पत्थर को भी काट देती है। वैसा ही कंसिस्टेंसी आपका मार्केट तोड़ने का हथियार है। तो दोस्तों, ये है फॉर्मूला 8वां, कंसिस्टेंसी, छोटे कदम, बड़ी जीत। अगर आपने इस फॉर्मूला को अपने दिल में बसा लिया तो कोई मार्केट आपको हिला नहीं सकता। डिसिप्लिन आपको शुरू करेगा, रिस्क मैनेजमेंट आपको बचाएगा, माइंडसेट आपको फोकस देगा, स्ट्रक्चर आपको गाइड करेगा, पेशेंस आपको शांत रखेगा, एडेप्टेबिलिटी आपको बदलने की ताकत देगा, एग्जीक्यूशन आपको एक्शन देगा। लेकिन इन सबको पावर कंसिस्टेंसी ही देगा। कंसिस्टेंसी ही वो गोंद है जो सारे फॉर्मूलास को जोड़कर आपको कंप्लीट ट्रेडर बनाता है। और अब इस जर्नी का समापन यहीं होता है, लेकिन याद रखिए, ये एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अब आपको इन फॉर्मूलों को सुनने की जरूरत नहीं, अब आपको इन्हें जीने की जरूरत है। 21 दिन लगेंगे नई हैबिट्स बनाने में और वही हैबिट्स आपकी जिंदगी बदल देंगी। तो दोस्तों, अगर ये सीरीज आपको वैल्यू दी हो, अगर आपने इससे सीखा हो, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी हम लाएंगे ऐसी ही जर्नीज जो आपके ट्रेडिंग और लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म करेंगी। याद रखिए, मार्केट हमेशा टफ रहेगा, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंट रहे तो कोई पावर आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो आखिर तक डटा रहता है। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी इज द की, और यही है इस पूरी किताब का अंतिम मैसेज। धन्यवाद।